बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। और ये क्रीम जलफ्रेज़ी जितनी बनाने में आसान है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़े की लगती है। और जो जलफ्रेज़ी हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाते हैं या होटलों से लेके आते हैं, सेम वही रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसीलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और फुल एंड तक वॉच करना है। तो चले हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर देने हैं। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जलफ्रेज़ी बनाने के लिए होटलों में ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसमें शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च मैंने मीडियम साइज़ की एक ले ली है और उसे मैंने लंबाई में कट कर लिया है। इसी तरीके से मैंने टमाटर भी बड़े साइज़ का एक लिया है और उसका जो सेंटर वाला बीज वाला पार्ट होता है आपने उसको रिमूव कर देना है और उसे भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने ऑयल में सिर्फ 10 सेकंड के लिए फ्राई करना है। कई लोग टमाटरों को ऑयल में फ्राई नहीं करते, तो अगर आप टमाटरों को फ्राई नहीं करना चाहते तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च को आपने 10 से 15 सेकंड के लिए लाजमी फ्राई करना है। इससे जो इसका कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मैंने 10 सेकंड के लिए इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम अगेन इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के और शामिल कर देंगे और इसमें चॉप्ड किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। अब हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। आपने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना जलफ्रेज़ी का कलर ख़राब हो सकता है। ये देखें, प्याज को हमने सिर्फ इतना फ्राई किया है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले इसका पिंक कलर आ रहा था और अब इसका ट्रांसपेरेंट सा गोल्डन कलर हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने प्याज को फ्राई नहीं करना। अब हम इस पॉइंट पे इसमें बोनलेस चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को भी हमने लंबाई में कट कर लिया है। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। ये देखें, चिकन फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है और इसे भी हम भून लेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे अदरक लहसुन को भी फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने से इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए, हमने चिकन की और अदरक लहसुन की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप दही शामिल किया है। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना। दही के पानी में हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा, अच्छे तरीके से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगा। अब हम अगेन इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो जलफ्रेज़ी में बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप काली मिर्चों की क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। इससे जो जलफ्रेज़ी का टेस्ट है वो डबल हो जाता है। अब हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और जो हमारा चिकन और स्पाइसेस हैं वो अच्छे तरीके से भून जाए। अब ये देखें, हमारे जो स्पाइसेस हैं वो भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं और जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें, अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब थोड़ा सा ये मैसी सा लग रहा था तो इसलिए मैंने बर्तन को चेंज कर लिया है। आप चाहें तो इसी बर्तन में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी कढ़ाई में इसे ऐड कर दूंगी। अब लास्ट पॉइंट पे हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। क्रीम मैंने 1 कप के करीब इसमें शामिल कर दी है। क्रीम शामिल करने के बाद आपने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसे भून लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ को देखने के लिए आपके अपने गोल्डन टेस्ट चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक फ्री में पहुंच सके। बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। अब हम इसमें जो हमने अपनी शिमला मिर्च और टमाटर को फ्राई किया था वो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट पे हम इसमें हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, उसे भी मैंने लंबाई में कट कर लिया था।
शामिल करने के बाद अगेन हम हल्का सा इसे मिक्स कर लेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रीमी जलफ्रेज़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये लुक वाइज़ भी बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की होती है। और इसकी जो मज़े की बात है वो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है, इसके लिए हमें कोई ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। जब भी आपको पता चले कि अचानक से कोई भी गेस्ट आ रहे हैं, तो आप मिनटों में इस रेसिपी को बनाएँ और अपने मेहमानों को खुश करें। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारी क्रीमी जलफ्रेज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो है ना ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। जितनी ज़्यादा ये दिखने में अच्छी लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ये मज़े की बन के तैयार हुई है। तो अब आपको बाहर से मँगवाने की ज़रूरत नहीं, रेस्टोरेंट में जाके खाने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे बनाएँ, एन्जॉय करें। इंशाल्लाह आपके घरवालों को भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें और फीडबैक भी मेरे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।